बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट। और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफ़ी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो। इस तरह फिर चाहे तो 10,000 रुपया प्रति महिला को देने की बात हो, या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 1100 रुपया पेंशन देने की बात हो। इस सब से एक ऐसा माहौल बना कि सब लोग उत्साहित होकर के वोट देना चाहे, और उसमें भी खास करके महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए, हम प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम गीता की बात को मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जी तोड़ परिश्रम तो करवा रहे हैं। हम एनडीए के लिए कल भी 6 मीटिंग हमसे करवाए। आज हम अपने क्षेत्र में वाकई जा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और रिजल्ट जनता के हाथ में है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कल बोले हैं कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्राएं कर लें, वो जो है घुसपैठियों को नहीं बचा पाएंगे। एकदम उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी जी यात्रा करके तो एनडी को, यानी गठबंधन को कमजोर किया है। जब प्रथम चरण का यात्रा उन्होंने किया तो प्रधानमंत्री के मृत माता को उन्होंने गाली सुनवाया। दूसरा चरण में आए तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महापर्व है छठ, और छठ में प्रवैती 36 घंटा उपवास कर करके तन मन धन त्याग दे करके भगवान पर प्रार्थना करती है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको उन्होंने नाटक कर दिया। तो इससे जितना भी आस्थावान लोग हैं सब उनके विरोध चले गए हैं। तो इसलिए शाह जी उनके बारे में बोले हैं तो वो गलत नहीं। राहुल गांधी कल पूर्णिया में बोले हैं, फिर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर। वो सब थेथराई कर रहे हैं। वोट चोरी का कहाँ मतलब है? कैसे वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो उन लोग कर रहे थे कि मरे हुए लोगों से भी वोट दिलवा रहे थे, और बाहर के जो हमारे यहाँ आकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। एक तरफ वो संविधान का देते हैं, नाम देते हैं, और उसका कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान में तो है कि भारत में जन्मा हुआ आदमी है वही यहाँ का नागरिक होगा। तो भारत में जन्मा हुआ आदमी नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये चोरी है कि वोटर लिस्ट को और शुद्धिकरण किया जा रहा है। विशुद्ध भारत के नागरिक होकर के लोग वोट दे रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी का तगाजा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। ठीक सर, ओके। बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट। और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफ़ी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो। इस तरह फिर चाहे तो 10,000 रुपया प्रति महिला को देने की बात हो, या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 1100 रुपया पेंशन देने की बात हो। इस सब से एक ऐसा माहौल बना कि सब लोग उत्साहित होकर के वोट देना चाहे, और उसमें भी खास करके महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए, हम प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम गीता की बात को मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जी तोड़ परिश्रम तो करवा रहे हैं। हम एनडीए के लिए कल भी 6 मीटिंग हमसे करवाए। आज हम अपने क्षेत्र में वाकई जा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और रिजल्ट जनता के हाथ में है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कल बोले हैं कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्राएं कर लें, वो जो है घुसपैठियों को नहीं बचा पाएंगे। एकदम उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी जी यात्रा करके तो
एनडी को यानी गठबंधन को कमजोर किया है। जब प्रथम चरण का यात्रा उन्होंने किया तो प्रधानमंत्री के मृत माता को उन्होंने गाली सुनवाया। दूसरा चरण में आए तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महापर्व है छठ, और छठ में प्रवैती 36 घंटा उपवास कर करके तन मन धन त्याग दे करके भगवान पर प्रार्थना करती है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको उन्होंने नाटक कर दिया। तो इससे जितना भी आस्थावान लोग हैं सब उनके विरोध चले गए हैं। तो इसलिए शाह जी उनके बारे में बोले हैं तो कोई गलत नहीं। राहुल गांधी कल पूर्णिया में बोले हैं, फिर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर। वो सब थेथराई कर रहे हैं। वोट चोरी का कहाँ मतलब है, कैसे वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो उन लोग कर रहे थे कि मरे हुए लोगों से भी वोट दिलवा रहे थे, और बाहर के जो हमारे यहाँ आकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। एक तरफ वो संविधान का देते हैं, नाम देते हैं और उसका कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान में तो है कि भारत में जन्मा हुआ आदमी है वही यहाँ का नागरिक होगा। तो भारत में जन्मा हुआ आदमी नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये चोरी है कि वोटर लिस्ट को और शुद्धिकरण किया जा रहा है। विशुद्ध भारत के नागरिक होकर के लोग वोट दे रहे हैं और यही डेमोक्रेसी का तगाजा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। ठीक सर, ओके।